Students, now we are going to discuss subtraction of fractions. We have two fractions, 5 by 7 and 2 by 7, and we have to find out the difference between them. So, as we had discussed in the addition, that if the denominators are same, then we will write it at once. अगर डिनोमिनेटर सेम है आप उसको एक बार ही लिखते हैं और न्यूमरेटर्स को विथ साइन, जो उनके बीच साइन है उसके साथ एज इट इज लिख देते हैं. 5 minus 2, it will be 3, and in denominator 7. So our answer is plus 3 by 7. See, in this second question, denominators are not same, so we have to make them equal. हमें उन्हें सेम बनाना है, और सेम बनाने के लिए आप एडिशन में देख चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. सो व्हेन विल टेक द एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3. So LCM is equal to 2 into 2 into 3. It will be 3 2 जा 6, 2 जा 12. It means हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें डिनोमिनेटर्स क्या बनाना है. हमें डिनोमिनेटर बनाना है 12. अब देखिए, डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो ये 6 है. आप 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 बनेगा? 2 से. तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. यहां 4 है. 4 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा? 3 से. 4 3 जा 12. सो यहां 3 इंटू 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में. अब आप देखिए, 5 2 जा 10 अपॉन 12 माइनस 9 अपॉन 12. It is minus sign. Now this question is same as this one, means we have made the denominators equal. So अब क्योंकि दोनों denominators equal हो चुके हैं इसलिए उसको एक ही बार लिखेंगे और बाकी दोनों न्यूमरेटर उनके बीच के साइन के साथ एज इट इज आ जाएगा. सो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 9 1. सो इट विल बी 1 अपॉन 12 एंड दिस इज अवर answer. Okay, now we will see the next question. Next question रहेगा 8 minus 4 integer 1 by 2 minus 2 integer 1 by 4. Okay, these are mixed fractions and this is integer, so now we have to solve it. If there is nothing in the denominator, it means 1. मैथ्स में अगर किसी फ्रैक्शन में या कोई भी नंबर हुआ, उस सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स हमेशा क्या होता है? 1 होता है. ये आप याद रखिएगा. माइनस, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने बताया था आपको. 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 माइनस 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 4. ओके, अब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए हमें इक्वल बनाना है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा. सो 1 2 एंड 4 का हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमें ये बताएगा कि हमें डिनोमिनेटर्स क्या बनाने हैं. सो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. सो एलसीएम विल बी 4. सो हमें सभी के डिनोमिनेटर्स क्या बनाना है? 4 बनाना है. अब आप बताइए, डिनोमिनेटर में 1 है
और मुझे 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। यहाँ 2 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में? 2 से। तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 9/4 एज इट इज रहेगा क्योंकि 4 डिनोमिनेटर बनाना था और यहाँ पर ऑलरेडी 4 डिनोमिनेटर है। कहीं कहीं किसी बुक में क्वेश्चन करते समय यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लाना है इसलिए उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी आप उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 ऑलरेडी है। ओके, सो इट विल बी 8 4 जा 32 अपॉन 4 माइनस 9 2 जा 18 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4. So since all the denominators are equal, so we will write it at ones. एक बार लिखेंगे और बाकी सारे नंबर्स विथ साइन एज इट इज आ जाएंगे. ओके, सो अब देखिए, जब भी आपके पास 2 से ज्यादा नंबर्स हों विथ प्लस और माइनस साइन, जिसमें आपके पास प्लस साइन भी हो और माइनस साइन भी हो, तो आप हमेशा प्लस वाले सारे नंबर्स को आप एक साथ लिख लीजिए, उन्हें प्लस कर दीजिए, और माइनस वाले सारे नंबर्स को एक साथ लिखकर प्लस कर दीजिए और माइनस का साइन लगा दीजिए. तो यहां पर क्या होगा, ये प्लस वाला तो एक ही नंबर है हमारे पास, सो हम 32 को एज इट इज लिख देंगे. और यहाँ ये दोनों नंबर माइनस वाले हैं और हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. मैंने इसीलिए कहा कि सारे माइनस वाले नंबर्स को भी आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा हमेशा. सो 18 प्लस 9 ये हो जाएगा 27 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा. अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 27 माइनस होगा, सो प्लस 5 बचेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 32 है और हमेशा ग्रेटर वैल्यू का ही साइन सब्ट्रैक्शन या एडिशन के बाद लगाया जाता है. ठीक है, फिर अपॉन में 4. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अवर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट. नाउ देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम. What should be added? 7 integer 3/5 to get 18. Okay, what should be added in 7 integer 3/5 to get 18? 7 integer 3/5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 18 मिल जाए? ये क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे आपसे कहा जाए कि 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 5 मिल जाए. तो यहां पर तो आप इजीली बता देंगे कि 3 ऐड करने पर हो जाएगा, बट ऐसे फ्रैक्शंस के केस में कैसे बताएंगे? तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें अभी पता नहीं है कि क्या ऐड करना पड़ेगा. तो हम कहेंगे लेट कैपिटल A इज added in 7 integer 3/5. तो देखिए, 7 integer 3/5 में मैंने a ऐड कर दिया. मुझे नहीं पता है कि ये क्या फ्रैक्शन है, इसलिए उस फ्रैक्शन की जगह पर मैंने क्या ले लिया है, a. इसमें मैं a ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा. ओके, नाउ अब मुझे क्या ऐड करेंगे कि 18 मिले? तो मैंने उसको a कंसिडर किया है, मतलब मुझे इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और अगर मुझे इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस a को LHS में अकेले रखना पड़ेगा. अब अगर इसको LHS में अकेले रखना पड़ेगा तो ये जो 7 इंटीजर 3/5 इस a के साथ प्लस में है, इसको अगर हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है इसलिए a को एक तरफ अकेले रखना पड़ेगा. सो a इज इक्वल टू 18, तो RHS में पहले से ही ये पॉजिटिव 7 इंटीजर 3/5 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव 7 इंटीजर 3/5. ओके, अब देखिए 18 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1. हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे. सो 18 अपॉन 1 माइनस 5 7 जा 35,
35 प्लस 3 38/5। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो इस तरह का, इसलिए आपको पता है कि ऐसे केस में क्या करते हैं। ऐसे केस में हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। अगर यहाँ 5 है तो इसको भी 5 बना लेते हैं, और 1 को 5 बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए a इज इक्वल टू 18 5 जा 90/5 माइनस 38/5। a इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा, और 90 माइनस 38 हो जाएगा। सो 90 माइनस 38 हो जाएगा 52/5। वैसे तो ये हमारा आंसर है, लेकिन कभी कभी आंसर को और इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हुई है, इसलिए आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बजाय मिक्स्ड फ्रैक्शन में कई बार आंसर देते हैं। तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। यहां पर 52/5 है, इट मीन्स 52 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब आप 52 को 5 से डिवाइड करेंगे, 52 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 बन जा 5, यहाँ आएगा 2। आप 5 की टेबल में 2 नहीं आता है, मीन्स ये 2 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन के जस्ट बाद ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए 0 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 5 0 से 0, और अब जाके ये रिमाइंडर बचेगा। तो अब आप देखिए कि इसको लिखते कैसे हैं। यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए, जो क्वोशंट आता है यानी जो आपका आंसर आता है उसको आपको यहां पर इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, और 5 जैसा कि पहले भी डिनोमिनेटर में था तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है। यानी आपको एक बात क्लियर है कि यहाँ 5 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ 5 डिनोमिनेटर में होगा। ये 10 क्वोशंट है, आंसर है, तो बचा क्या? रिमाइंडर। इसलिए आप रिमाइंडर को कहाँ लिख दीजिए? न्यूमरेटर में। अब आप देखेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने किया है, तो आप इसको फिर से एक बार करके देख सकते हैं कि अगर आप करेंगे 5 10 जा 50, और 50 में 2 प्लस करेंगे तो 52 ही आ जाएगा आपका। इसलिए जब आप स्टार्टिंग में जब इसकी प्रैक्टिस करो तो आप पहले जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर सॉल्व करके भी देख लेना कि आपका यही सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं इसे लिखने में, इसलिए आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना कुछ क्वेश्चन से। सो ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। ओके, सो दिस विल बी आंसर। मीन्स हम, इसका क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इसका मतलब ये हुआ कि 7 इंटीजर 3/5 में जब आप 10 इंटीजर 2/5 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 18। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 इंटीजर 3/4 टू गेट 11 इंटीजर 2/3? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से? 17 इंटीजर 3/4 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपको ये मिलेगा? सो यहां पर भी जैसे एडिशन किया था वैसे ही करेंगे। हमें नहीं पता कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट a इज subtracted from 7 integer 3/4. So 17 integer 3/4 माइनस a इज इक्वल टू, मिलेगा क्या माइनस करने पर? 11 इंटीजर 2/3 मिलेगा हमें। अब आप इसके बाद वाली स्टेप को जरा ध्यान से देखिएगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपको a की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल A की वैल्यू। इसलिए आप समझिए इसे ध्यान से, ये a निगेटिव है। इस a को
मैं अगर राइट हैंड साइड में भेज दूं तो ये a माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 11 इंटीजर 2/3 है, इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं तो ये अभी पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को देखिए ध्यान से। 17 इंटीजर 3/4 माइनस 11 इंटीजर 2/3 इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब आप सोचेंगे कि ये कैपिटल ए इस तरफ होने की बजाय राइट हैंड साइड में क्यों है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है और इक्वल का साइन है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू दिस। सो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो जब आप 17 4 जा करेंगे तो ये 68 आएगा और 68 प्लस 3 हो जाएगा 71 अपॉन 4 माइनस 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35 अपॉन 3। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो आपको 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा। सो आप जब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, LCM is equal to 2 into 2 into 3 is equal to 3 2 जा 6 2 जा 12। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अगर आपको सेम बनाना है तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और 3 में मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, राइट। सेवेंटी 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12 माइनस 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 अपॉन 12। सो it will be 213 minus 140। जब 213 माइनस 140 करेंगे आप, सो आपका आंसर आएगा 73 अपॉन 12। ये आपका आंसर है, लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज जो दी हुई थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई थी, इसलिए आपको आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये इतना आंसर भी आपने लिखा तो ठीक है, बट मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। सो आप देखिए 73 12 12 6 जा 72, सो रिमाइंडर इज 1। सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्या है 6, रिमाइंडर क्या है 1 और 12 नीचे डिनोमिनेटर में। सो 6 इंटीजर 1/12 इज अवर आंसर। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फ्रैक्शंस की एक और वर्ड प्रॉब्लम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ rectangular sheet of of paper is 15 integer 3/4 centimeter long and 12 integer 1/2 centimeter wide. Then find its perimeter. अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कुछ इस तरह से है। ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसमें लेंथ 15 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब आप देखिए कि रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर, अब यहां पर पेरीमीटर से मतलब होता है आउटर बाउंड्री। ये जो पूरी आउटर बाउंड्री है जिस पर मैं आउटलाइन कर रहा हूं उसको कहते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का, मीन्स टोटल आउटर बाउंड्री।
और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो आप देखिए P इज इक्वल टू, P मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, इसको शॉर्ट में एल प्लस बी लिखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है तो आप वैल्यू रख दीजिए 2। लेंथ है 15 इंटीजर 3/4 प्लस ब्रेड्थ है 12 इंटीजर 1/2। 2 will be as it is. Now we will convert these mixed fractions into improper fractions. So 15 4 जा 60, 60 plus 3, 63 upon 4 plus 12 2 जा 24, 24 plus 1 25 upon 2, 4 और 2, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 आएगा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर 4 बनाना है हमें। अब दोनों के डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए 63/4 तो एज इट इज होगा क्योंकि 4 डिनोमिनेटर ऑलरेडी है, और यहाँ 4 डिनोमिनेटर बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। So it will be 63/4 plus 25 2 जा 50/4। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, इट मीन्स इसे एक ही बार लिखेंगे। ओके, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 113/4। 2 इंटू 113/4 जब आप करेंगे तो क्योंकि ये 2 न्यूमरेटर में, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये 2 न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो इट विल बी 113 इंटू 1 113 एंड 2 1 जा 2। सो योर आंसर इज 113/2, बट इन आवर क्वेश्चन values length and breadth are given in mixed fraction, in form of mixed fraction, so you must convert your answer in mixed fraction. So what you will do, 113 divided by 2, so 2 5 ja 10, 2 6 ja 12 and 1 will be remainder. So perimeter is equal to, what is quotient 56 and what is remainder 1/2 will be denominator. So 56 integer 1/2 centimeter will be perimeter.